एवरीवन, ही लव पेजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर दो ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर ओपनिंग हार्ट एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर गो विद द फ्लो। तो दोनों में से जिस भी कार्ड की एनर्जीज के साथ आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वो आप अपने लिए चूज कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। आप सभी एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ओपनिंग हार्ट का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है। नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ये कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। एस ऑफ कप्स, ओके। बड़ी अच्छी एनर्जीज है यहाँ पर एस ऑफ कप्स के साथ। एंड इसके बाद है यहाँ पर डेथ, ओके। इसके बाद है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो ये तो ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त जो है मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कहीं ना कहीं। देखो क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में सपोज कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, कुछ मुश्किलें चल रही हैं, कुछ परेशानी चल रही हैं, हम लोग थक हार रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, वजह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और कभी कभार क्या होता है कि हम दूसरे लोगों को भी ब्लेम ठहराते हैं, इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, इसने मुझे धोखा दिया, जो भी कुछ है ना। लेकिन अभी यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में कैसी एनर्जी है ना कि आप लोग गिव अप कर रहे हो। और ये गिव अप किस चीज़ पे कर रहे हो, वो बेचारा बने रहने पर। मतलब यहाँ पर क्या है ना कि फाइनली आप लोग अपनी जैसे वो स्ट्रेंथ को पहचान पा रहे हो, वो अपने अंदर पावर को फील कर पा रहे हो। और यहाँ पर आप खुद से एक क्वेश्चन कर रहे हो कि मैं कब तक अपनी ज़िंदगी में ऐसे रोते रहूँगा या मैं रोते रहूँगी। यहाँ पर जैसे अब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अब आपको आपकी किस्मत खुद लिखनी है, आपको अपनी खुशियों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहना है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए खुद ही आगे बढ़ना है, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना, दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। तो यहाँ पर कुछ परेशानियाँ तो हैं, कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके अंदर से वो बार बार अंदर से वो कॉलिंग आ रही है कि फाइनली अब आगे बढ़ना है। मतलब अब और इस दलदल में, इस मझधार में नहीं रहना है, अब कुछ कर गुजरना है। मतलब वो चीज़ यहाँ पर वो कॉलिंग, वो आपके अंदर से कॉलिंग आ रही है। और इस चीज़ को जो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बताना ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग डेफिनेटली इस चीज़ को कहीं ना कहीं फील कर पा रहे होंगे कि अब और नहीं, बहुत हो गया, बहुत रो लिया मैं, है ना, मैंने बहुत चेस कर लिया लोगों को, अब तो कुछ करना है, अब तो कुछ बड़ा करना है। तो ये चीज़ जो है ना, ये स्पिरिट जो है वो आपके अंदर से कहीं ना कहीं आ रही है। और इसी के चलते आप लोग कुछ न्यू बिगनिंग्स के बारे में अपनी लाइफ में सोच रहे हो, कुछ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहे हो, कुछ नए काम के बारे में सोच रहे हो। आई डोंट नो, मुझे वो फैशन सेंस, जैसे फैशन इंडस्ट्री, फैशन डिज़ाइनिंग या इंटीरियर या आर्किटेक्ट, मतलब बेसिकली सजाना, किसी चीज़ को डेकोरेट करना, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हुई कि कुछ लोगों को शायद बहुत पसंद है, उन लोगों की हॉबी है, इसे वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं। तो आप खुद को चांस दे रहे हो, है ना। ये चीज़ जो है ऑप्शन फर्स्ट कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अपने लिए गोल्स को सेट कर रहे हो, अपने लिए नई डायमेंशंस को यहाँ पर सेट कर रहे हो, अपने टू डू लिस्ट बना रहे हो, अपने नेक्स्ट 6 मंथ्स के गोल्स यहाँ पर लिख रहे हो। मतलब इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर है कि मुझे अब आगे जाना है, मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे नाम कमाना है।
तो वो चीज़ जो है मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट कहीं ना कहीं पिक कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ऑप्शन फर्स्ट में ये देख रही हूँ कि बहुत टाइम हो गया, बहुत समय हो गया। या तो आप किसी चीज़ का इंतज़ार करे जा रहे हो, जैसे कि कैसा है, आपने एक जॉब, सपोज आपने किसी जॉब के लिए कोई एग्ज़ाम दिया और आप वेट करे जा रहे हो उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। पता चले वहाँ ज्वाइनिंग भी हो गई पीछे पीछे और आप वेट ही करे जा रहे हो, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। और उसके चलते डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, पता नहीं आएगा कि पता नहीं आएगा। तो अब आपका कैसे आएगा, तो आ जाएगा, तब की तब देखेंगे, मुझे अब कुछ करना है। तो ये मैंने एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाया कि यहाँ पर किस तरीके की एनर्जीज है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। देखो नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जीज ऐसी हैं कि आगे बढ़ने के ऊपर फोकस कर रहे हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा परेशान भी हो, है ना, ओवर थिंकिंग भी चल रही है, लेकिन डिवाइन के ऊपर भी पूरा भरोसा है कि कोई ना कोई रास्ता अब जो है वो आपको मिल जाएगा। वो आपकी अंतरात्मा की जो आवाज़ है ना, वो आपसे बार बार ही कह रही होगी। और से यही जो टाइम है ना, यही आपके जीवन में सबसे बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम है वो साबित होने वाला है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। वुमन होल्डिंग ए कॉइन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, थर्ड चक्रा। भाई अपनी पावर को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, यू नो। भाई यहाँ पर मैसेज ये है ऑप्शन फर्स्ट की, जैसे कैसे मैसेज मिल रहा है ना, वो दोनों जहाँ की जैसे शक्तियाँ आपके पास है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे ही जैसे एंजल्स ने मुझे आप लोगों के लिए मैसेज दिया कि जो कुछ भी आप लोगों के पास होना चाहिए वो सब कुछ आपके पास ऑलरेडी है ना। देखो मन तो ना कभी नहीं मानता है, उसे तो हमेशा जो नहीं होता है उसके पास उसे वही चाहिए होता है, और जो है उसकी कद्र नहीं होती है, या फिर भूल जाते हैं, या फिर नॉर्मली लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में क्या कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपके पास हैं पहले से, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं पहले से, उन्हीं को यूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जैसे कुछ लोग अपना बिजनेस शुरू करना है और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सोच रहे थे, यहाँ पर कहा जा रहा है ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर कर ही आप आगे बढ़ो। यहाँ पर कहा जा रहा है छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ो, वो चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा कहा जा रहा है आप लोगों के लिए। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि देखो किसी भी चीज़ को अगर अपनी लाइफ में करने जा रहे हो, उसे प्रोफेशनल वे में करना है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि शुरू में हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हो आपको उसके बदले बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा हो, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अब भी अपनी प्रैक्टिस करो। अभी एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि काम करो, जब उसमें परफेक्ट हो जाओगे तब बहुत कमा भी लोगे, लेकिन फ़िलहाल खुद को पॉलिश करना है। वो ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की भी यहाँ पर एनर्जी है। ऑप्शन फर्स्ट, अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सक्सेस दिलाएगा, आपको जीत दिलाएगा। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। मैं मतलब यहाँ पर किस तरीके की एनर्जीज़ है ना, आपको हमेशा दूसरे लोग खुद से अच्छे लगते हैं, चाहे लुक्स में, चाहे क्वालिटीज़ में, किसी भी चीज़ में बात करूँ, लेकिन यहाँ पर आपके अंदर क्या लेकर आना है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ भाई, मैं अपने आप में इंडिविजुअल बहुत ही यूनिक हूँ, अमेजिंग हूँ, फैंटेस्टिक हूँ। इस तरीके से खुद से बातें करनी है आप लोगों को, और दूसरों से खुद को कंपेयर कर करके खुद को परेशान जो है वो नहीं करना है। अभी थर्ड चक्रा की भी बात करूँ तो ये चक्रा की जो एनर्जीज़ हैं वो कुछ ऐसी ही हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है, क्योंकि ये चक्रा जो है वो सूर्य से रिलेटेड होता है ना। सूर्य क्या है, आत्मा ही है। तो खैर मैं अभी इतना एस्ट्रोलॉजिकल उसमें नहीं जा रही, यहाँ पर बस अभी क्या कहा जा रहा है कि अपने आप को जानने के ऊपर फोकस करो। हमारा ज़्यादातर ध्यान ना बाहर की दुनिया में होता है, ठीक है ना, उसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने अंदर झांको, अपनी आत्मा को पहचानो, ध्यान करो, ठीक है। जब खुद को पहचानोगे, जब खुद को जान जाओगे, तो सारे जो भी मिसकंसेप्शन है, कंफ्यूज़न है, वो खुद ही क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग कोई भी काम कर रहे हो, आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, जो भी कुछ है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि
थोड़ा सा ना ध्यान करने के लिए, या फिर से आप जर्नलिंग कर रहे हो, जर्नलिंग आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालना है, 5 मिनट निकालो, कोई भी पेन पेपर लो, अपने एक डायरी बना लो और ज़रूर लिखो कि आप कैसा फील कर रहे हो रात को सोने के पहले। वो सबसे बेस्ट टाइम है, बाकी जभी भी आपको टाइम मिले आप कर सकते हो। आप कैसा फील कर रहे हो, आपके क्या थॉट्स हैं, आप लाइफ को अब आगे किस तरीके से ले जाना चाहते हो, आपकी क्या विशेज़ हैं, आपकी क्या ड्रीम्स हैं, क्या डिज़ायर हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर जिन पर अभी आपको खुद और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये ना बहुत सारी जर्नलिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। तो जर्नलिंग करने के लिए यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है। ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। एंजलिक असिस्टेंस, डिवाइन गाइडेंस, लविंग सपोर्ट। तो भाई एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है ना। वो किसी न किसी तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। अब जैसे कि हो सकता है कुछ लोग परेशानी में हों, अपने मन में कुछ सवाल हों, उनको ढूंढ रहे हों, और जैसे ये रीडिंग आपको मिल गई है ना, और आपको इसको देख के आपके सवालों का जवाब मिल गया, तो मतलब क्या है, एंजल्स आपके साथ हैं भाई, किसी न किसी तरीके से वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो आपको खुद को कभी भी ना अकेला नहीं समझना है। ओके, डिवाइन से कनेक्ट करो, ऑप्शन फर्स्ट। वैसे आप कनेक्टेड हो ऑलरेडी, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा और अपने कनेक्शन को ना स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ये चीज़ कही जा रही है। और उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिसेस लगेंगी। आप ध्यान कर रहे हो, आप चैंटिंग कर रहे हो, या जैसे पाठ वगैरह रहते हैं, है ना, स्त्रोत वगैरह रहते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको पढ़ो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और अपने ऊपर विश्वास ज़रूर करना है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो खुद को दूसरों से कंपेयर कर के ना खुद ही दुखी हो जाते हैं, और जब ये फीलिंग अपने एक्सट्रीम पे चली जाती है ना, तब अंदर ही अंदर जेलसी भी होने लग जाती है। और वो आप ऐसे हो नहीं हो, लेकिन इस तरीके की चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं कि फिर दूसरे लोग अगर खुश हैं तो आप लोग ना अपने अंदर ही कमियां ढूंढने लग जाते हो, अरे हमारी किस्मत में कहाँ है ऐसे, मतलब वो काइंड ऑफ चीज़ है, ठीक है ना। पोर्टल का यहाँ पर मैसेज है, इन्फिनिट माइंड अवेकनिंग कॉन्शियसनेस। ओके, यहाँ पर भी नंबर 1 की एनर्जी है, एंड यहाँ पर भी क्लियरली है ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर कि एक पोर्टल यहाँ पर आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है, और अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बदल रही हैं। अवेकनिंग के प्रोसेस में हो आप लोग कहीं ना कहीं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ अनएक्सपेक्टेड होंगी, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो किसी न किसी रीज़न से हो रहा है, ऐसे ही बेवजह कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए मैंने कहा कि जर्नलिंग करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अभी आप करो तो शायद अभी आपको कोई बेनिफिट इंस्टेंट नहीं देखने को मिले, लेकिन अभी से 1-2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपको फ़र्क दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि मैं आज आपको क्यों जर्नलिंग के लिए बोल रही हूँ। आप लोग चाहें तो लैब्राडोराइट, आई डोंट नो, मुझे लैब्राडोराइट की एनर्जी बहुत फील हुई है। और मैंने भी मैं अपनी लाइफ में एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब मैंने भी बहुत ज़्यादा उसको वेयर करा। लैब्राडोराइट खुद को जानने में मदद करता है, आपको आपके बेस्ट वर्जन में लेकर आने के लिए मदद करता है। मैं इसको कहूँगी वो स्पिरिचुअलिटी का स्टोन है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो लैब्राडोराइट के बारे में और स्टडी करो गूगल पे। अब मेरे पास लोग मैसेज करते हैं और बोलते हैं मुझे इस स्टोन के बेनिफिट बताइए। अब इतने सारे मैसेजेस होते हैं कि अगर मैं पर्सनली एक एक को इतना टाइम देने लगूंगी मैसेज पे तो सबके रिप्लाई भी नहीं हो पाएंगे, तो इतना पॉसिबल नहीं होता। और आजकल यूट्यूब पे, गूगल पे सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप लोग चेक करा करें। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बता सकती, लेकिन थोड़ा सा टाइम की कमी होती है, तो इस वजह से मैं कभी कभी नहीं बता पाती हूँ। तो थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्टेड हैं परचेज़ करने में, तो आप अच्छे से उसके बारे में रिसर्च कर लो, फिर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके ओके, इसके बाद है यहाँ पे सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, टाइमलेसनेस, डांस ऑफ लाइफ। तो बहुत टाइम से आप लोग किसी एक लूप में फंसे हुए थे, जहाँ पे बार बार ना डिसअपॉइंटमेंट आपके हाथ लग रही थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर किस तरीके की एनर्जी शुरू हो रही है कि जैसे जैसे आप खुद से कनेक्ट कर रहे हो, जैसे जैसे आप खुद को अपने बेटर वर्जन में जैसे जैसे आप आ रहे हो, अपनी खुशियों को जैसे जैसे आप अपने अंदर ढूंढ रहे हो ना, यहाँ पर एक नया एक साइकिल शुरू हो रही है, और वो है यहाँ पे अटर्नल जॉय की साइकिल, जहाँ पे
खुश रहना ना आपका स्वभाव है, आपका ऑरा ही बदल रहा है, आपकी पर्सनैलिटी ही बदल रही है। वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मतलब एक भीगी-भीगी सी आँखें हैं, मुरझाई-मुरझाई सी, उदास-उदास सी, और वहीं पे दूसरी तरफ मुझे वो आईज़ दिखाई दे रही है जिनमें एक शाइनिंग है, जिनमें एक स्पार्क है, जिनमें एक कॉन्फिडेंस है अपने लिए। तो इस तरीके का मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। आईज़ से बहुत कुछ पता चल जाता है लोगों के बारे में, तो वही चीज़ मुझे जैसे यहाँ पर आप लोगों के लिए फ़ील हुई। चलिए अभी यहाँ से और देख लेते हैं। आई एम सॉरी आपको बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही हो तो, बट मैं कुछ कर नहीं सकती उसके लिए, सो उसके लिए माफ़ करिएगा। अभी यहाँ से लास्ट देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, नो नीड टू वरी। तो भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और क्यों नहीं है, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। बस जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है ना, उस पर चलते जाओ, बस यही इतना ही आपने करना है। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या कुछ भी है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है शांति से एक बार बैठ के सोचो चीज़ों को, सारी चीज़ों को एनालाइज करो, और उसके बाद आप क्या वहाँ पर क्या एक्शन ले सकते हो, क्या कर सकते हो, वो आपने सोचा है। एक जगह बैठकर बस परेशान होने से किसी भी समस्या का जो हल है वो नहीं निकलने वाला। जब मन शांत होगा, आप रिलैक्स होंगे, तब आप सोचोगे तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट सही है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने गो विद द फ्लो का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Okay, the devil. Knight of Cups. Okay. Six of Swords. जस्टिस। यहाँ पर किस तरीके की एनर्जीज हैं ऑप्शन 2? करंटली ना, मतलब जैसे सब कुछ ठीक चल रहा था आप लोगों की लाइफ में, लेकिन अभी जैसे कुछ समय से ना एक के बाद जैसे कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जैसे आ ही जा रही है। कभी किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है घर में, कभी कुछ परेशानी हो रही है, कभी कुछ परेशानी हो रही है यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर आप कहीं ना कहीं देख रही हूँ। और कुछ लोग आप में से ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा भाई कहीं हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है, कहीं कोई नेगेटिव एंटिटी या कुछ ऐसा तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो देखो, मैं क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं ऐसा आप लोगों को कुछ भी नहीं बोलूँगी। बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे होते हैं, मुझे ज़बरदस्ती नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करनी, क्योंकि किसी के साथ नहीं भी होगा और मैं कह दूंगी ना, वो वैसे चीज़ों को अज्यूम करने लगेगा, राइट। तो यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रहा है कि अगले 15 दिन में XYZ किसी भी चीज़ की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, आपको पता चलने वाला है, आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि क्यों वो दिक्कतें आ रही हैं, क्यों परेशानी आ रही है, क्या आपसे कोई गलती हो गई है या क्या रीज़न है, क्या नहीं रीज़न है। एक तो पता चल जाएगा कि वो क्यों हो रहा है, और दूसरी चीज़ उसका सल्यूशन भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपको पता चल जाएगा बेसिकली अब आपको क्या करना है, जिससे कि जो सारी चीज़ें हैं, सारी सिचुएशन जो है वो बेटर ऑफ हो सके, लाइफ बैक टू नॉर्मल जैसे हो सके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। इसके साथ साथ देखो, थोड़ा बहुत नज़र तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है ऑफकोर्स, स्पेशली अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो, है ना, कि जैसे रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी अच्छी चल रही थी, एंड देन एकदम से जैसे लड़ाइयाँ होने लग गई, झगड़े होने लग गए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लग गई। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि भाई आप अपने पूरे एफर्ट्स करने वाले हो कि आप उस सिचुएशन को कैसे बदल सकते हो, आप चीज़ों को चेंज जो है वो कैसे कर सकते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो एक ही चीज़ बोलूँगी, ऑप्शन 2 परेशान। आई नो आप लोग परेशान होंगे, लेकिन मैं फिर भी ऐसे बोलूँगी कि
जल्दी ही सोल्यूशन मिल जाएगा। तो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा यहाँ पर कहा जा रहा है कि पेशेंस आप लोगों को रखने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड बस यहाँ पर क्या है ना कि देखो, कभी कभी मुश्किल वक्त होता है ना, तो हमें स्ट्रांग बने रहना चाहिए। अगर हम ही घबरा गए, हम ही परेशान हो गए, तो फिर चीज़ें कैसे ठीक होंगी, राइट। तो यहाँ पर अभी क्या कहा जा रहा है, एक लंबी गहरी सांस लो, अपने अंदर के स्ट्रेस एंजाइटी को रिलीज़ करो, और अभी सोचो कि इस प्रॉब्लम का समाधान कहाँ से, किस तरीके से निकल सकता है, कौन आपकी मदद कर सकता है, कौन आपकी हेल्प कर सकता है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आपने फाइंड आउट करनी है। और देखो, मैं कार्ड्स इस तरीके से रख रही हूँ क्योंकि यूट्यूब की तरफ से रेस्ट्रिक्शन आ जाता है इन कार्ड्स पर, तो बस इसलिए, ठीक है। सो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा रीड करके ज़रूर बता रही हूँ। सो यहाँ पर ऑप्शन 2, देखो, लाइफ में ये कहा जा रहा है कि जो चीज़ें पॉजिटिव है ना, उनकी तरफ अपना फोकस लेकर जाओ। अगर आपकी कोई गलती नहीं है ना, अगर आप सही हो अपनी जगह, तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सही होते हैं उनके साथ ईश्वर होता है, उनके साथ भगवान जी होते हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। और बाकी तो बस ये है भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ऐसे ही बोलूँगी। कभी कभी हर किसी की लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा दौर आता है ना कि 10 परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अब वो एक तरीके से ये कह लो कि हमारा टेस्ट हो रहा है, यूनिवर्स हमारा टेस्ट ले रहा है, भगवान जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि ये समय जल्दी गुजर जाएगा, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अपने अंदर, है ना। और मजबूती से इस सिचुएशन का सामना करने की ज़रूरत है, ना कि थक हार के सरेंडर कर दो, घबरा जाओ, परेशान हो जाओ, ठीक है। और देखते हैं अभी यहाँ से ऑप्शन 2, हॉस्टिलिटीज। करेंटली इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, गुस्से गुस्से वाले है ना। कोई कुछ कह रहा है और आप उसी पे गुस्सा करने लग जा रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। देखो, एक तो आप एक काम करना कि अपनी नज़र वगैरह उतरवा लेना, जैसे मम्मी वगैरह उतारती हैं ना, बस वैसे ही उनसे पूछ लेना, ठीक है ना। अपने किसी आसपास वाले पूछ लेना, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से, किसी आपके बड़े से, वो आपको बता देंगे, ठीक है। जैसे पहले के टाइम पे नज़र वगैरह उतारी जाती थी, आज उसी को ऑरा क्लींजिंग बोल देते हैं। तो बस वो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को करने की ज़रूरत है। और दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है कि चीज़ों से अटैचमेंट नहीं रखना है। देखो, अटैचमेंट हमेशा हमारे दुख का कारण बनता है। और ये बात सही है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ज़रूरी नहीं है जो आज है वो कल भी हो। और हम जब चीज़ों से अटैचमेंट लगा लेते हैं, जब वो चीज़ें दूर जाती हैं, तो फिर तकलीफ़ होती है ना। सबके साथ है ये। तो यहाँ पर अभी क्या कहा जा रहा है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखने की ज़रूरत है, और पैनिक नहीं करना है, बेवजह स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स करो, ध्यान करो, नेचर के साथ कनेक्ट करो, वॉक पे चले जाओ थोड़ी देर, है ना, किसी पार्क वगैरह में, किसी अच्छी जगह पे, तो बड़ा ही अच्छा लगता है देख के। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, खुद को बैलेंस रखने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पर बैलेंस रखने की ज़रूरत है। करंटली कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी, आपने वो लाइन सुनी होगी ना, अक्सर ये वक्त गुजर जाएगा, है ना। ये लाइन बहुत बार सुनी गई है, वही लाइन मुझे आप लोगों के लिए भी यहाँ पर हाईलाइट हो रही है, ये वक्त गुजर जाएगा। तो बस इस वक्त में क्या रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। सेकंड चक्रा का कार्ड है यहाँ पर, और ये कह रहा है कि ये जो वक्त है आप लोगों के लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है, अगर आप इस वक्त अपना पैशन ढूंढ लें, अगर आप इस वक्त अपना सोल पर्पस ढूंढ लें, अगर आप इस वक्त समझ लें कि ये जो भी मुश्किलें हैं, जो भी परेशानी है, ये आपको क्या सिखाना चाहती हैं, ये आपको कहाँ स्ट्रांग बनाना चाहती हैं, यहाँ पर क्या आपके लिए सीख है। अगर आपने ये समझ लिया ना, मतलब देखो, अक्सर पता है क्या होता है, हम लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि ये सिचुएशन हमें क्या सिखाना चाहती है, क्या समझाना चाहते हैं। डोंट नो व्हाई, बट आई एम फीलिंग लाइक अगर आप रामचरितमानस का पाठ करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, क्योंकि रामचरितमानस में जो जो चीज़ें, जिस जिस तरीके से वहाँ पे अध्याय हैं, जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, अध्याय मैंने गलत बोल दिया, खैर, लेकिन जो भी वहाँ पर चीज़ें, कहने का मतलब ये है, हमारी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी सिचुएशंस वहाँ पर मिल जाती हैं, बहुत सारे ऐसे संवाद वहाँ पर मिल जाते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा कहा, ऐसा हुआ तो ऐसा, मतलब तर्क मिल जाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो देखो, आपकी चॉइस है, अगर आपकी इंट्यूशन अंदर से कह रही है ना, मेरे कहने के
साथ ही तो ज़रूर पढ़िएगा। नहीं कह रही हो तो मत पढ़ना कोई हर्ज तो है नहीं है। और साथ में आप लोग किसी भी रिलीजन से हो, आप अपनी अपनी जो भी रिलीजियस बुक्स हैं, स्पिरिचुअल बुक्स हैं, मैं ऐसे कहूँगी कि ज़रूर रीड करो। सब में ज्ञान छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो पढ़ने की ज़रूरत है भाई, ये चीज़ कही जा रही है। हीलिंग द हार्ट, पावर ऑफ सेल्फ लव, ओके। अचीवमेंट, एफर्ट प्लस इंटेंशन एंड सीक्रेट एक्शन, डिसाइसिव फोकस। ओके, हीलिंग दी हार्ट का मैसेज है और कहा जा रहा है कि अपने हार्ट चक्रा को हील करो, ठीक है ना। पावर ऑफ सेल्फ लव, तो सेल्फ लव जो है वो आपको आपका हील कर सकता है, आपकी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकता है। तो पहले खुद से प्यार करो, जब खुद से प्यार करोगे तो सबसे प्यार मिलेगा, ठीक है ना। तो खुद से प्यार करना है। अचीवमेंट, एफर्ट प्लस इंटेंशन, तो अभी यहाँ पर क्या है कि एफर्ट्स तो कर रहे हो लेकिन मन में नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। अब जैसे कोई रेमेडी तो कर रहे हो लेकिन मन में चल रहा है अरे ऐसा कहाँ होने वाला है। एफर्मेशन तो दे रहे हो, आई लव माई सेल्फ, लेकिन अंदर ही खुद को कोस रहे हो, है ना, अंदर ही खुद से लड़ रहे हो। तो जो आप काम करने जा रहे हो वहाँ पे अपनी इंटेंशंस भी वैसे रखनी है, अपना विश्वास भी रखना है और फिर आपने करना है। देखो कोई भी रेमेडी हो गई, दुनिया के कोई भी रेमेडी, अगर वहाँ पर आपका विश्वास नहीं है ना, वो काम नहीं करेगी। आपका फेथ, आपका विश्वास, आपकी विल पावर, वही मेन इंग्रेडिएंट हैं किसी भी चीज़ में, चाहे क्रिस्टल्स हो गए, चाहे कोई रेमेडी हो गई, चाहे कोई हीलिंग मोडालिटी हो गई, राइट। तो यहाँ पर अपना विश्वास रखें, अपने आप को हिलने मत दें। सेक्रेड एक्शन का मैसेज है यहाँ पर, डिसाइसिव फोकस की एनर्जी सेक्रल चक्रा के साथ जाती है कहीं ना कहीं। देखो अपने सेक्रल चक्रा को बैलेंस करो, मैं यही आपसे कहूँगी। कुछ लोग मुझे बताना, गैस, एसिडिटी या कुछ लोगों को भूख नहीं लगना, ये प्रॉब्लम आपके साथ हाल फिलहाल में हो रही होंगी। आपको खुद को थोड़ा सा डिटॉक्स भी करने की ज़रूरत है, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और फोकस भी अपना बढ़ाने की ज़रूरत है। आप लोग चाहें तो सिट्रीन या फिर कार्नेलियन ये वियर कर सकते हो, सिट्रीन या फिर कार्नेलियन, ठीक है ना। आप लोग चाहते हो परचेज़ करना, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है ना। ओके, अपना फोकस रखो भाई, अपना फोकस अच्छा रखो, ओके। चलिए लास्ट देख लेते हैं एंजल्स की। अच्छा देखो यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है, जैसे सपोज़ कोई भी काम है आपका, कोई भी ड्रीम है, एक तो उस काम को पूरे मन से करना है, उस काम से प्यार करना है, अपने सपने से प्यार करना है। फिर सपने में आपने अपनी इंटेंशंस भी लगा देनी है, अपना विश्वास भी लगा देना है, और फिर वहाँ पर अपना फोकस भी लगा देना है, मन को बार बार भटकने नहीं देना। तो जो भी चीज़ के लिए आप फिलहाल कंसर्न होना वो ज़रूर होगी, पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी, आपकी विशेस मैनिफेस्ट ज़रूर होंगी। ये चीज़ें, ये तीनों कार्ड इस सिनेरियो में मुझे यहाँ पर हाईलाइट हुए, तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 2, बी असर्टिव, और यहाँ पर कहा जा रहा है भाई कुछ डिसअपॉइंटेड हो आप लोग अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों से। ऑप्शन 2, कुछ जैसे चीज़ें आपने सोची थी, सपने संजोए थे, एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ। अब जो होगा अच्छा होगा। देखो जो नहीं हुआ उसके पीछे परेशान नहीं होना है, अब जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक है ना। जो छूट गया, जो खो गया, जो नहीं हुआ, कहा जा रहा है कि उसको एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और ये मैंने मैसेज दिया था, किसी से मदद ले लो, किसी से हेल्प ले लो। कौन आपकी हेल्प कर सकता है, कौन आपको गाइड कर सकता है, बिकॉज आपकी एनर्जीज इस वक्त बहुत ज़्यादा डगमगा रही हैं। आपके कोई फ्रेंड हैं, कोई भी ऐसा जन जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, थोड़ा सा अपनी बातें शेयर कर लो या गाइडेंस ले लो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ओके। रिकवरी, और यही यही मैं सुनना चाहती थी, यस। तो भाई नेक्स्ट 15 डेज़ में यहाँ पर कहीं ना कहीं रिकवरी भी हो रही है चीज़ों से, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मैंने बोला, समझ में आने वाला है कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अभी उसका सोल्यूशन क्या है। तो वो चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं।
ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इस रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।